हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु जी का छठवां अवतार कौन सा है? तो चलिए आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु जी के छठवें अवतार के बारे में। विष्णु जी का छठवां अवतार परशुराम का है। परशुराम राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और भृगुवंशी जन्मदिग्न के पुत्र थे। परशुराम जी भगवान शिव जी के परम भक्त। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था और इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण इनको परशुराम भी कहा जाता है। जन्मदग्नि के पुत्र होने के कारण इनको जानदग्नि भी कहा जाता है। एक बार उनकी माँ जल का कलश भरने नदी पर गई। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया। यज्ञ का समय व्यतीत हो चुका था। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जन्मदग्नि ने क्रोध के आवेश में अपने चारों पुत्रों से अपनी माता रेणुका का वध करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने वध करने से मना कर दिया और जन्मदग्नि परशुराम के पास आए और उनसे बोले कि जाओ पुत्र, अपनी माता रेणुका का वध कर दो। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार ना हुआ था और जन्मदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। उन्होंने 4 वरदान मांगे। माँ पुनर्जीवित हो जाए, उन्हें मरने की स्मृति ना रहे, भाई चेतना युक्त हो जाएं और मैं परमायु हूँ। जन्मदग्नि ने उन्हें चारों वरदान दे दिए। दुर्वासा के भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव से विख्यात थे। एक बार कार्तवीर ने परशुराम की अनुपस्थिति में उनका आश्रम उजाड़ डाला, जिससे परशुराम क्रोधित हो उसकी भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जन्मदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियविहीन और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या में ध्यान लगा। रामावतार में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रोध होकर आए थे। इन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपना धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दी तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार में आ चुके हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने लगे। हमारे प्रिय दर्शकों, ये हमारी जानकारी कैसी लगी आपको, कृपया कमेंट में बताएं और हमारे विष्णु भगवान जी के 7वें अवतार में ऐसे ही बने रहें।